नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? एक कहावत है कि इंसान भी क्या कमाल करता है, हाथ में कुल्हाड़ी लेके पेड़ की छांव तलाश करता है। अब हाल ही में म्यांमार में भूकंप आया है, सब कुछ तहस नहस हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, लोग रोते बिलखते नजर आए हैं। इस पे दुनिया के हर एक वर्ग के लोग ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ठीक हम लोग आज वैसे ही कर रहे हैं। एक पेड़ पे चली कुल्हाड़ी एक पेड़ को नहीं खत्म करती है, किसी की भरोसे को खत्म करती है, किसी की जिंदगी को खत्म करती है, किसी की उम्मीद को खत्म करती है और आने वाले भविष्य को खत्म करती है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस पेड़ पे निर्भर रहते हैं। खैर, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान अब इंसान की गिनती में नहीं रहे हैं। मैं उन जानवरों की बात करता हूँ जो जिनको उन पेड़ से खाना मिलता है, जो उस पेड़ पे रहते हैं। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। होली पे इंसान कहता है कि जानवरों के ऊपर रंग नहीं डालो, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्हीं जानवरों के दुनिया का रंग छीने जा रहे हैं और एक किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और ना ही कोई बड़े आला अधिकारी, ना ही कोई चांसलर हिटलर इस पे टिप्पणी करने को तैयार है। ठीक यही चीज आजकल हैदराबाद के कांचा गाची बावली जंगलों में हो रहा है। ना ही वहाँ पे रोते मोड़ों की किसी को आवाज सुनाई दे रही है और ना ही तड़पते हिरन वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है कि मानो कि कोई फिल्म का कास्ट चल रहा हो, बस उसको देख के नजरअंदाज लोग कर रहा है। एक बात आप लोग याद रखिए कि अगर बुलडोजर किसी जंगल पे चल रहा है तो दरअसल वो जंगल पे नहीं, हमारे और हमारे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य पे चल रहा है। आज जब हैदराबाद के जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों को पूरी तरीके से तहस नहस किया जा रहा है, तो फिर वो दल कहाँ है जो किसी पार्क में एक लड़का और लड़की के मिलने पे इतना ज्यादा हंगामा खड़ा कर देते हैं? हमारे देश की वो सेना कहाँ है जो अपनी ही भाषा को किसी और राज्य में बोलने पे वो मारने के लिए दौड़ जाती है? वो लोग कहाँ है जो किसी मुर्दे के मरने पे कैंडल लेके रोडों पे निकल जाते हैं, सड़क को घंटों जाम किए रहते हैं? वो सरकार कहाँ है जिनको अपने देश की भविष्य की चिंता है, अपने देश के युवाओं के भविष्य की चिंता है? आज के डेट में इंसानों को जीवित चीज छोड़ के बाकी सभी चीजों की चिंता है। जबकि बचपन में किताबों में पढ़ाया गया है कि जो पेड़ पौधे हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं और एक हमारे जीवन के वो हिस्सा है, उनके बगैर हमारी जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, कुछ दिन के बाद अखबार के हेडलाइन में छपेगी कि इस साल की गर्मी ने तोड़ा पिछले 2.5 साल का रिकॉर्ड। क्यों 2.5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? कुछ दिन बाद गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के बताएंगी इस साल गर्मी की वजह से इतने लोगों की जानें चली गई, इतने लोग प्यासे मर गए। क्यों मर गए? इन्हीं सब दोगलेपंथी की वजह से। लेकिन अफसोस कि आज के डेट में जब जंगल को मिटाया जा रहा है तो सब कोई मौन है। लेकिन उस दिन का मंजर देखने के लिए सब कोई तैयार है, जब लोग गर्मी से मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि देश में पेड़ ही नहीं रहेगा, इस धरती पे पेड़ नहीं रहेगा। आज के डेट में पेड़ों को बेधड़क काटा जा रहा है। आज से कुछ दिन बाद एक बिल पास होगी जिसमें 500 करोड़ की बिल पास होगी और उसमें बोला जाएगा कि सरकार ने 500 करोड़ की बिल पास की है जिसकी सहायता से लगाए जाएंगे 1 लाख पेड़। फिर वो पेड़ आज लगाने की जरूरत क्यों है, वो बिल पास करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम लोग आज के डेट में पेड़ को काट रहे हैं। क्या इस देश में लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देना ही है? 4 लोग बैठ के इस देश के विकास किस तरीके से किया जाए उसका निर्णय ले रहे हैं, बाकी 4 करोड़ लोग बस रील्स पे अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कि हमारे देश के युवा का जीवन केवल रील्स तक ही सीमित रह गया है, वो हमारे देश के पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते हैं, या हमारे देश की किसी भी विकास का जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसमें हमारे देश के युवाओं की, हमारे देश की जनता की भूमिका नहीं है। यहाँ लोग पंगु नहीं है, उन्हें पंगु बनाया जा रहा है। याद रखिए, ये नेता किसी से डरे या ना डरे, लेकिन आपकी एक वोट से जरूर डरेंगे। तो फिर क्यों डर रहे हैं आप? इस कमेंट में तेलंगाना सरकार को टैग कीजिए, क्योंकि अभी भी समय है। मेरा व्यूज 5 जा रहा हो या 50 जा रहा हो या 5 लाख जा रहा हो, आपकी आवाज़ मैं बनूंगा और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और टैग करना तेलंगाना सरकार को नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय।